हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पोलिनोमियल्स की डीपीपी नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ a and b are unequal and x square plus ax plus b and x square plus bx plus a have a common factor then a plus b is equal to। हमारे पास दो पोलिनोमियल्स गिवन है, x square plus ax plus b एंड सेकेंड पोलिनोमियल है हमारे पास x square plus bx plus a। हमें बोला गया है कि इन दोनों का जो है कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है, हम एक फैक्टर लेके चलते हैं कि x माइनस अल्फा जो है वो इन दोनों का फैक्टर है। फैक्टर होगा तो इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, अल्फा। अल्फा पुट करते ही ये भी क्या बन जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा, और सेकंड जो पोलिनोमियल है वो भी हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज 0, यहां से बनेगा a माइनस बी और ब्रैकेट में अल्फा, और यहां से बनेगा b माइनस अल्फा प्लस में b माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां हमें दिख रहा है कि a माइनस बी है, बट यहाँ b माइनस a है। हम क्या करते हैं, साइन बाहर ले लेते हैं। साइन जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो a माइनस बी इंटू अल्फा, साइन को मैंने बाहर लिया तो a पॉजिटिव में चला जाएगा, b नेगेटिव में, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है a माइनस बी, और अंदर बच रहा है हमारे पास अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकल के आ रही है अल्फा की कितनी, 1। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो अल्फा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस में a अल्फा a प्लस में b इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b की वैल्यू यहां हमारे पास क्या निकल के आ रही है, -1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी पोलिनोमियल्स आर देयर हैविंग 4 and -2 एज जीरोस। कितने पोलिनोमियल होंगे जब हमारे पास 2 जीरोस गिवन है। बेटा 2 जीरो जब किसी की गिवन होती है तो सिंगल एक पोलिनोमियल हमारे पास होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पोलिनोमियल x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b इज डिविजिबल बाय। डिवाइड किस किस से हो रहा है, एक तो x माइनस 1 से, मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे, और एक x प्लस 3 से, तो उधर जाएगा -3 हो जाएगा। जब x की जगह 1 पुट कर रहे हैं और x की जगह -3 पुट कर रहे हैं तो वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब इज इक्वल टू में हमें रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो हम एक बार पुट करते हैं 1, यहां हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से जाएगा 1 माइनस 13 माइनस 12 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12। यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालती हूं तो मेरे पास आती है 12 प्लस a। सेकेंड पुट करना है हमें -3, तो -3 का क्यूब अगर हम करेंगे, माइनस में a इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा, -3 का क्यूब क्या होता है, -27, -3 का स्क्वायर 9, सो -9a, 13 3 39 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से 39 और 27 जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बचेगा 12, तो -9a प्लस 12 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 12a, वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो -9a प्लस 12 प्लस b की वैल्यू थी हमारे पास 12 प्लस a इज इक्वल टू 0। 12 प्लस 12 9a प्लस a, माइनस का 9a प्लस का 8a माइनस 8a इज इक्वल टू में 12 प्लस 12 24, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 24/8, तो 8 3 जा 24। अब a की वैल्यू 3 आ रही है, अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 12 प्लस 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। सो ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Determine the values of a for which the polynomial 2x square minus ax cube plus 4x square plus 2x plus 1 is divisible by 1 minus 2x। इस बार हमारे पास क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है और उसका फैक्टर गिवन है कि वो किससे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट।
वो डिवाइड हो रहा है हमारे पास 1 माइनस 2x से, मतलब 1 माइनस 2x जब हम पुट करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहां से x की वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, तो इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे 2 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस a इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1। यहां से सोल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 माइनस a मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 2 क्या होता है 4 प्लस यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 1 और यहां हमारा खाली क्या बच रहा है 1। यहां भी 4 से 4 क्या हो रहा है हमारा कैंसिल, इज इक्वल टू में हमारा 0 आ रहा है क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको। यहां से आएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 1/8 माइनस a/8 और प्लस में हमारा आ रहा है 3 इज इक्वल टू में क्या जा रहा है 0। यहां से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 8 एलसीएम आ गया 1 माइनस a प्लस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 के साथ 0 रहेगा और ये 25 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 25। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज। हमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रोडक्ट बतानी है। तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी हमारे पास गिवन है डायरेक्ट उसका साइन चेंज करना है। तो ये पॉजिटिव में गिवन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव में। उसके बाद हमारे बारी आती है, ये था हमारा एडिटिव इनवर्स, उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल होगा तो x स्क्वायर माइनस 4 ऊपर जाएगा और x माइनस 2 हमारा क्या आएगा नीचे आएगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट बतानी है तो प्रोडक्ट हमारी क्या रहेगी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 से ये कट हो गया, एक्स माइनस 2 से ये कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -1। लेकिन -1 हमें आंसर में नहीं दिख रहा, बट नन ऑफ दीज है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ डिग्री ऑफ बोथ f of x एंड f of x प्लस gx इज 18, दोनों की डिग्री 18 है तो डिग्री ऑफ gx, खाली अगर gx की डिग्री हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी बेटा, अगर डिग्री हमें दोनों की गिवन है तो या तो वो क्या आएगी 18 आ सकती है या 18 से क्या हो सकती है लेस हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, तो हम डी ऑप्शन पे जाएंगे कि एनी वन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं डिग्री, बट ग्रेटर नहीं हो सकती इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इनमें से हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है इसका। तो सभी की वैल्यूज पुट करके देखेंगे। अब x प्लस 1 अगर मैं फैक्टर लेती हूं तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो 0 बनाएगा, तो मतलब x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा -1। देखते हैं -1 पुट करके ये इसको 0 बना रहा है या नहीं बना रहा। -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, यहां क्या हो जाएगा -6 और ये +6 और प्लस 1, 6 से 6 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0 बन रहा है। सो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आ रहा है बेटा, आगे हमें करने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पोलिनोमियल p ऑफ x is divided by the polynomial q of x then the remainder is a linear polynomial। हमारे पास क्या आ रहा है कि किससे डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस x से, जो इसको क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो यहां से पहले x की वैल्यू निकालती हूं मैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस x और एक x से एक x कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1। मतलब इस पोलिनोमियल में अगर मैं 1 पुट करती हूं तो मेरा ये कंप्लीटली क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा। उसने क्या बोला है कि रिमाइंडर छोड़ रहा है, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है ax प्लस b, ये रिमाइंडर छोड़ रहा है वो। तो यहाँ x की जगह 1 पुट कर देते हैं सभी जगह, देखो 2 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, तो 1 हो जाएगा और प्लस में b, ठीक है। यहां से 2 की पावर 1 की पावर 4 आ रही है तो मतलब 2 प्लस 1 -5 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, -5 प्लस 3 -2, तो हमारे पास a प्लस b की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
द पोलिनोमियल p ऑफ x, हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 8। उन्होंने ये पूछा है कि इनमें से हमें बताना है कि क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डिविजिबल बाय x प्लस 2 बट नॉट डिविजिबल बाय x प्लस 1। तो डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 है मतलब x की वैल्यू -2 पुट करनी है, और x प्लस 1 है मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। अब पुट करके देखते हैं, -2 पुट किया तो -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 प्लस 8। देखते हैं ये इसको 0 बना रहा है या नहीं बना रहा। -2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, प्लस -2 का क्यूब मतलब -8, और -8 को अगर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 माइनस में जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 माइनस प्लस 8। देखते हैं 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 42, 0 नहीं हारा हमारे यहाँ पे, तो इसका मतलब x प्लस 2 तो डिवाइड नहीं करेगा। अब x प्लस 1, x की जगह -1 करके देखते हैं, -1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 प्लस 8। -1 की पावर 4 1 रहेगा, यहां -4, ये -5 प्लस 8, 8 प्लस 1 9 माइनस 9, ये 0 बना रहा है। इसका मतलब x प्लस 1 से तो डिवाइड होगा बट x प्लस 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, डिविजिबल बाय x प्लस 1 एज वेल एज x प्लस 2, नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि x प्लस 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। डिविजिबल बाय x प्लस 1 बट नॉट डिविजिबल बाय x प्लस 2, ये करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट कि वो x प्लस 1 से तो डिवाइड हो रहा है बट x प्लस 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x प्लस k इज अ फैक्टर। अब x प्लस k फैक्टर आ रहा है मतलब वो 0 बना रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -k। जो पोलिनोमियल गिवन है उसके अंदर हम k की वैल्यू x की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और वो उसको क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। अब k -k क्यूब प्लस k इंटू -k का स्क्वायर -2 इंटू -k प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -k क्यूब, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये -k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और प्लस k क्यूब माइनस माइनस प्लस 2k प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां -k क्यूब से प्लस का k क्यूब कैंसिल, 2k प्लस 1k 3k इज इक्वल टू -4, और k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -4/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल अबाउट द डीपीपी नंबर 1। होप सो आप सभी को समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू सो मच।